नमस्कार, मैं आशीष पाठक और आप देख रहे हैं शिक्षक प्लस। टीचिंग रिलेटेड नए अपडेट के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। 2019 के बाद से ये मामला चलता जा रहा था कोर्ट में। ये मामला आप सभी भी जानते होंगे, इसका इको गार्डन पे धरना भी हो रहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 जो बच्चे थे उनकी एक अलग से मेरिट लिस्ट आई थी, उनका कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र अभी तक उन्हें नहीं मिला था। और पहले से भी बोला जा रहा था कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती है उसकी जो लिस्ट जारी हुई है उसमें बहुत बड़ा घपला कहीं ना कहीं देखने को मिला है। तो उसी का केस चलता जा रहा था। तो आज हाईकोर्ट के आदेश ने क्या कहा है उस पर एक बार हम लोग विचार करते हैं। कि बोला गया है कि इसका पूरा हाईकोर्ट का वो भी आया है, आप नोटिस देखेंगे तो बड़ा सा है, लेकिन उसमें सार क्या है वो यही है जो पेपर में लिखा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की 1 जून 2020 को जारी चयन सूची, जो 1 जून 2020 को जारी हुई थी चयन सूची, एवं 6800 अभ्यर्थी की 5 जनवरी, आप लोगों को ये दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूं, ध्यान देना। यहां पर क्या बोला गया है कि जो 6800 अभ्यर्थी की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से चयन सूची बनाने का आदेश दिए हैं। मतलब जो मेरिट लिस्ट आपकी सूची, जो चयनित छात्र थे वो 69,000 पूरे के पूरी नई सूची अब बनेगी। पहले क्या था कि 69,000 में ये 6800 वालों को बाद में इनकी लिस्ट आई और इनकी नियुक्ति पत्र न मिलने के कारण ये केस चलता जा रहा था। अब यहां पर आपको साफ साफ हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 69,000 पूरे शिक्षकों की शुरू से मेरिट लिस्ट बनाई जाए और उसको किसको ध्यान रखते हुए, आरक्षण को ध्यान रखते हुए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो आरक्षण है उसको ध्यान रखते हुए बनाया जाए। तो आगे यहां पर देखिए क्या बोला है। न्यायालय ने इस संबंध में 13 मार्च 2023 के एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए भी निर्णय दिया है कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। अगर आपके सामान्य के मार्क्स के बराबर आ गए हैं, अगर आप आरक्षण के हैं तो आपको आरक्षण में नहीं सामान्य श्रेणी में आप जाओगे, यह भी आदेश था। अब यहां पर बोला, न्यायालय ने यह भी कहा है कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार दिए जाने वाले ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ और क्षैतिज आरक्षण को भी देना होगा। इसके साथ ही न्यायालय ने इसी भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज करने के एकल पीठ के निर्णय में कोई हस्तक्षेप न करते हुए 3 माह में नई सूची जारी करने की कार्रवाई पूरी कर लेने को कहा है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि नई सूची तैयार करने के दौरान यदि वर्तमान में, जैसे अब कई जगह आपको मिल रहा होगा कि अब कई लोगों की जाएंगी नौकरियां, अब इसके बारे में क्या है इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यहां पर एक बात बोला गया कि न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि नई सूची तैयार करने के दौरान यदि वर्तमान में कार्यरत कोई अभ्यर्थी प्रभावित होता है तो उसे सत्र का लाभ दिया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई पर असर ना पड़े। मतलब अगर बाय द वे कुछ लोगों के चयन सूची से बाहर होते हैं, सब तो नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, जब मेरिट फिर से बनेगी तो फेयर ही बनेगी और उसमें कोई ऐसा होता है इन केस तो उन्हें इस शर्त में रखा जाएगा, सेशन में रखा जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। बाकी आगे क्या होगा उसके बारे में अभी कुछ नहीं बोला गया है, यह ध्यान रखिएगा। और 3 साल आपके कहीं ना कहीं वर्क करते हुए उन लोगों को हो गया। अगर कोई बाहर निकलता है नई मेरिट के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी दुखद होगी। आप लोगों के मिस्टेक से किसी की, एक तरह से बोला जाए कि ये मिस्टेक किसकी है, मिस्टेक कहीं ना कहीं आयोग की है, लोगों की है। वहां बैठे इतने पढ़े लिखे हो के उसके बाद भी ऐसी गलती करते हैं और जिसके कारण भुगतान किसको करना पड़ता है, भुगतान उन बच्चों को करना पड़ता है, पहले ही निकाल दिए होते
अब जाके बाद में वह बच्चे निकलेंगे। अब क्या होगा क्या नहीं होगा स्पष्टीकरण इन्होंने कुछ नहीं दिया है। बाकी ये बात तो यही बोल रहा है ना कि अगर किसी पर प्रभाव पड़ता है तो इसका मतलब प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कोई अभ्यर्थी प्रभावित होता है तो उस सत्र का लाभ दिया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई पर असर ना पड़े। यह निर्णय न्यायमूर्ति A.R. मसूदी एवं न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने महेंद्र पाल एवं अन्य समेत 90 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है। उक्त अपीलों में एकल पीठ के 13 मार्च 2023 के निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें एकल पीठ में 69,000 अभ्यर्थियों के चयन सूची पर पुनः विचार करने के साथ साथ 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज कर दिया था। यह ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे बात करते हैं हम लोग कि ये भैया अब क्या होगा, आगे का क्या होगा। आगे का अभी कुछ नहीं, पहले चयन सूची बनेगी। देखते हैं कि जो रूल्स है आपके आरक्षण का उसको लगाने के बाद किसी पर अगर प्रभाव पड़ता है तो बोला भी गया है कि इस सेशन में उनको रखा जाएगा, उसके बाद उन पर जो भी प्रतिक्रिया है वो किया जाएगा। तो क्या था आरक्षण के एकल पीठ का निर्णय। हाईकोर्ट के एकल पीठ ने अपने निर्णय में कहा था कि टीटीईटी में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है, क्योंकि टीटी एक अभ्यर्थी को सिर्फ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र बनाता है। बल्कि एकल पीठ ने आगे कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ लिया है उन्हें आरक्षित श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। मतलब यहां बोला हाईकोर्ट के एकल पीठ ने अपने निर्णय में कहा था कि टीटी में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है, क्योंकि टीटी एक अभ्यर्थी को सिर्फ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र बनाता है। बल्कि एकल पीठ ने आगे कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने है ना आरक्षण का लाभ लिया है उन्हें अनारक्षित श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, यहां पर क्या बोला था, हल्की एकल पीठ ने आगे कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ लिया है ना, जो आरक्षण का लाभ लिया है उन्हें आरक्षित श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अनारक्षित श्रेणी में तो उन्हें जनरल में आपका नहीं काउंट किया जा सकता, उसी की बात किया जा रहा है। तो इसी वजह से उनको उसमें डाला गया था। लेकिन जो मेरिट से ज्यादा नंबर पाएंगे तो जाहिर सी बात है उनको जनरल में डालना होगा। अब यहां 3 माह में नई सूची बनाने का आदेश दिया है हाईकोर्ट ने। 90 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई की गई थी, तो 3 महीने के अंदर आपकी नई सूची दी जाएगी कि उसमें कौन कौन नए चयनित हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब बोला या खंडपीठ ने एकल पीठ के निर्णय में यह संशोधन किया। क्या खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा है कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट मार्क्स लाने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाए। न्यायालय ने यह भी कहा है कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दिए जाने वाले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो आपके आरक्षण है उनका लाभ देना होगा। साथ ही साथ आरक्षण के संबंध में आरक्षण अधिनियम की धारा 3(6) सर्विस रूल्स 1981 को उनके अपेंडिक्स एक्ट 1 की का नई सूची बनाते समय पूर्णतः पालन किया जाए। मतलब जो आरक्षण का मेन आपका काम होना चाहिए कि भैया हमें यहां पर जो बोला गया था कि उनको उसी श्रेणी में रखा जाए, उसी को संशोधित किया गया है कि उन्हें जो मार्क्स ज्यादा ले आए हैं आरक्षित श्रेणी के बच्चे उन्हें अनारक्षित जनरल में लाया जाए। ये हमेशा हर एग्जाम में होता है, तो इसी का पालन किया जाए और इसी का पालन करके ये 3 महीने के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती की नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाई जाए। अब इसमें किसके क्या होगा, किसके साथ क्या होगा, ये तो वो समय ही बताएगा 3 महीने बाद जो नई लिस्ट आएगी। तो बाकी अभी आप चिंता मत करिए, जो लोग भी चयनित हैं बहुत कम चांसेस हैं कि कुछ उल्टा हो, लेकिन हाँ कुछ तो होगा। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए। जो भी कमेंट होगा, कोई भी दिक्कत समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। चलिए इसी के साथ मैं फिर मिलूंगा एक नए
आपके इंफॉर्मेशन के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।